Assalamu alaikum. Today we will discuss the next three properties of cancer cells. So starting with the rate of growth, कि किस तरह जो है रेट ऑफ ग्रोथ जो है वो इफ़ेक्ट करता है कैंसर सेल्स को। हम जानते हैं कि जो नॉर्मल सेल्स हैं हमारी बॉडी में वो रिप्रोड्यूस करते रहते हैं और ग्रो करते रहते हैं जब तक वो अपनी एक स्पेसिफिक साइज़ को नहीं पहुंच जाते, मैच्योर नहीं हो जाते और एक ख़ास नंबर अपना नहीं बना लेते, तब तक वो ग्रो करते रहते हैं। लेकिन जैसे ही वो अपने ख़ास नंबर को पहुंचते हैं तो वो ग्रो करना स्टॉप कर देते हैं। लेकिन इन केस ऑफ कैंसर सेल्स, जो कैंसर सेल्स हैं वो रैपिडली ग्रो करते रहते हैं और मैच्योर नहीं होते। मैच्योर होने से पहले ही दोबारा से रिप्रोड्यूस होते हैं और मज़ीद जो है सेल्स बना देते हैं। इस तरह उनका नंबर जो है वो डबल हो जाता है और साइज़ भी इंक्रीज़ बहुत ज़्यादा साइज़ जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है। इसके बाद जो है हमारे पास आता है इन्वेसिवनेस और मेटास्टेसाइज। ये जो है सेल्स की जो है मूवमेंट है बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स के अंदर। नॉर्मल सेल्स में हमारी बॉडी के अंदर जिस पार्ट में जो भी सेल्स बनते हैं वो वहीं पे ही रहते हैं। लाइक लंग्स के अंदर जो सेल्स बन रहे हैं वो लंग्स में ही रहेंगे, किसी और पार्ट में तो नहीं जाएंगे ना हमारी बॉडी के। लेकिन कैंसर सेल्स में क्या होगा कि इनमें एडहेजन मॉलिक्यूल्स की डेफिशिएंसी हो जाती है, जिसकी वजह से स्टिकनेस नहीं हो पाती। मीन्स दैट कि जो सेल्स हैं वो एक दूसरे के साथ एडहियर नहीं होंगे, जुड़ेंगे नहीं। इस तरह ये होगा कि ट्यूमर जो ग्रो कर रहा होगा उसमें कुछ कैंसर सेल्स जो हैं वो डिटैच हो जाएंगे और ट्रैवल करना शुरू कर देंगे ब्लड स्ट्रीम में और लिम्फेटिक सिस्टम में। जिसकी वजह से वो दूसरे एरियाज जो हैं बॉडी के वहाँ पर पहुँच जाएंगे और इस एबिलिटी को जो है मेटास्टेसाइज करना कहते हैं। इस सारे प्रोसेस को यानी कि ट्यूमर्स की मूवमेंट को एक जगह से दूसरी जगह मुख्तलिफ पार्ट्स में, बॉडी के मुख्तलिफ पार्ट्स में ट्यूमर्स की मूवमेंट को मेटास्टेसिस कहते हैं, इस प्रोसेस को। जब ये एक दफ़ा नई जगह पर पहुंच जाते हैं तो वहाँ पर भी ये ग्रो करते हैं और रिप्रोड्यूस करते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पर भी ट्यूमर्स बन जाते हैं। लेकिन अब जो ट्यूमर बनेगा वो ओरिजिनल ट्यूमर से डिफरेंट होगा। वो ट्यूमर जहाँ से सेल जो है वो डिस्पैच हुए थे या डिटैच हुए थे, वो वाले ट्यूमर जो है अब वाले ट्यूमर से डिफरेंट होगा। यहाँ पर डायग्राम में हम देख सकते हैं कि इंटेस्टाइन में कोई कैंसर है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर प्राइमरी कैंसर है, तो इसको हम प्राइमरी इसलिए कह रहे हैं कि इस कैंसर से ही मज़ीद कैंसर आगे फैल रहा है। यहाँ से कुछ सेल जो हैं वो डिटैच होंगे, मूव करेंगे ब्लड स्ट्रीम में और लिम्फेटिक सिस्टम के थ्रू लीवर में चले जाएंगे। अब लीवर में जाके ये ट्यूमर काज कर देंगे, तो यहाँ पर जो ट्यूमर बनेगा उसे कहते हैं मेटास्टैटिक ट्यूमर। इसी तरह यहाँ से भी कुछ सेल जो हैं वो डिटैच करेंगे और मूव करते हुए लंग में पहुँच जाते हैं फॉर एग्जांपल। तो यहाँ पर भी जो ट्यूमर बनेगा उसको मेटास्टैटिक ट्यूमर ही कहेंगे। ये मेटास्टेसिस को यहाँ पर एक्सप्लेन किया हुआ है। उसके बाद तीसरी प्रॉपर्टी आती है हमारे पास एपोप्टोसिस की। एपोप्टोसिस है क्या? ये असल में सेल्स की प्रोग्राम्ड डेथ होती है। मीन्स दैट कि अगर नॉर्मल सेल्स में कोई डैमेज आ जाता है जीन्स के अंदर तो वो इसे रिपेयर करते हैं, इस प्रोसेस को डीएनए रिपेयर कहते हैं। लेकिन अगर जीन्स के अंदर बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाए कि वो जो है सही ना हो पा रहा हो तो उसकी सेल्स की डेथ हो जाती है। इसे कहते हैं एपोप्टोसिस। यानी कि अगर डैमेज जो है बहुत ज़्यादा है, सेल रिपेयर नहीं हो पा रहा, तो बॉडी क्या कहेगी कि इस सेल को ही मार दो आप। तो इस तरह सेल्स की डेथ हो जाती है। लेकिन कैंसर के केस में ऐसा नहीं होता। उस सेल्स के अंदर जो कि कैंसर सेल्स हो चुके हुए हैं उनके अंदर एपोप्टोसिस नहीं होगी, वो उनकी डेथ नहीं होगी, जिसकी वजह से मज़ीद वो ग्रो करते जाएंगे। और ये सब जो है एक प्रोटीन की डेफिशिएंसी की वजह से हो रहा होता है, P53 प्रोटीन की वजह से। अब P53 प्रोटीन जो है ये क्या है? P53 प्रोटीन जो है इसको जीनोम का गार्डियन कहते हैं।
क्योंकि ये अगर जीन में बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाए तो ये एपोप्टोसिस इंड्यूस करवाती है। लेकिन हाईली एग्रेसिव कैंसर्स के केस में P53 प्रोटीन के अंदर ही म्यूटेशंस आ जाती हैं, लाइक रेटिनोब्लास्टोमा, जिसकी वजह से एपोप्टोसिस नहीं होगी बिल्कुल भी और सेल डिवीजन मज़ीद होती रहेगी, जिसकी वजह से कैंसर जो है वो बढ़ता चला जाएगा। हमारी बॉडी ग्रो करते हैं और रिप्रोड्यूस करते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पर भी ट्यूमर्स बन जाते हैं। लेकिन अब जो ट्यूमर बनेगा वो ओरिजिनल ट्यूमर से डिफरेंट होगा। वो ट्यूमर जहाँ से सेल्स जो है वो डिस्पैच हुए थे या डिटैच हुए थे, वो वाले ट्यूमर जो है अब वाले ट्यूमर से डिफरेंट होगा। यहाँ पर डायग्राम में हम देख सकते हैं कि इंटेस्टाइन में कोई कैंसर है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर प्राइमरी कैंसर है, तो इसको हम प्राइमरी इसलिए कह रहे हैं कि इस कैंसर से ही मज़ीद कैंसर आगे फैल रहा है। यहाँ से कुछ सेल जो हैं वो डिटैच होंगे, मूव करेंगे ब्लड स्ट्रीम में और लिम्फेटिक सिस्टम के थ्रू लीवर में चले जाएंगे। अब लीवर में जाके ये ट्यूमर काज कर देंगे, तो यहाँ पर जो ट्यूमर बनेगा उसे कहते हैं मेटास्टैटिक ट्यूमर। इसी तरह यहाँ से भी कुछ सेल जो हैं वो डिटैच करेंगे और मूव करते हुए लंग में पहुँच जाते हैं फॉर एग्जांपल, तो यहाँ पर भी जो ट्यूमर बनेगा उसको मेटास्टैटिक ट्यूमर ही कहेंगे। ये मेटास्टेसिस को यहाँ पर एक्सप्लेन किया हुआ है। उसके बाद तीसरी प्रॉपर्टी आती है हमारे पास एपोप्टोसिस की। एपोप्टोसिस है क्या? ये असल में सेल्स की प्रोग्राम्ड डेथ होती है। मीन्स दैट कि अगर नॉर्मल सेल्स में कोई डैमेज आ जाता है जीन्स के अंदर तो वो इसे रिपेयर करते हैं, इस प्रोसेस को डीएनए रिपेयर कहते हैं। लेकिन अगर जीन्स के अंदर बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाए कि वो जो है सही ना हो पा रहा हो तो उसकी सेल्स की डेथ हो जाती है, इसे कहते हैं एपोप्टोसिस। यानी कि अगर डैमेज जो है बहुत ज़्यादा है, सेल रिपेयर नहीं हो पा रहा, तो बॉडी क्या कहेगी कि इस सेल को ही मार दो आप। तो इस तरह सेल्स की डेथ हो जाती है। लेकिन कैंसर के केस में ऐसा नहीं होता। उन सेल्स के अंदर जो कि कैंसर सेल्स हो चुके हुए हैं उनके अंदर एपोप्टोसिस नहीं होगी, वो उनकी डेथ नहीं होगी, जिसकी वजह से मज़ीद वो ग्रो करते जाएंगे। और ये सब जो है एक प्रोटीन की डेफिशिएंसी की वजह से हो रहा होता है, P53 प्रोटीन की वजह से। अब P53 प्रोटीन जो है ये क्या है? P53 प्रोटीन जो है इसको जीनोम का गार्डियन कहते हैं, क्योंकि ये अगर जीन में बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाए तो ये एपोप्टोसिस इंड्यूस करवाती है। लेकिन हाईली एग्रेसिव कैंसर्स के केस में P53 प्रोटीन के अंदर ही म्यूटेशंस आ जाती हैं, लाइक रेटिनोब्लास्टोमा, जिसकी वजह से एपोप्टोसिस नहीं होगी बिल्कुल भी और सेल डिवीजन मज़ीद होती रहेगी, जिसकी वजह से कैंसर जो है वो बढ़ता चला जाएगा हमारी बॉडी को। टुडे वी विल डिस्कस सप्रेशन ऑफ इम्यून सिस्टम ड्यू टू कैंसर सेल्स। नॉर्मल सेल्स में अगर डैमेज हो जाए तो हमारा जो इम्यून सिस्टम है उसको आइडेंटिफाई करता है और रिमूव कर देता है सेल्स को वाया लिम्फोसाइट्स। लेकिन कैंसर्स की वजह से जो हमारा इम्यून सिस्टम है वो वीक हो जाता है और क्योंकि ये बोन मैरो तक पहुंच जाता है, बोन मैरो में पहुंच जाने की वजह से वहाँ पर ये वाइट ब्लड सेल्स को बनने नहीं देता। इसके अलावा कैंसर ट्रीटमेंट्स हैं, लाइक कीमोथेरापी है, ड्रग्स हैं, रेडियोथेरापी है, हाई डोज ऑफ स्टीरॉइड्स हैं, ये सारे भी इम्यून सिस्टम को वीक कर देते हैं, ड्यू टू विच बॉडी बिकम prone to infections because there is a drop in the production of WBCs. So even cancer can turn off the immune system so that the immune cells don't attack them, जिसकी वजह से हमारे जो इम्यून सिस्टम है बिल्कुल ही इनएक्टिवेट हो जाएगा और कैंसर सेल्स पे अटैक नहीं कर पाएगा और कैंसर जो है वो स्प्रेड होता चला जाएगा बॉडी में। उसके बाद लॉस ऑफ फंक्शनिंग आता है। नॉर्मल सेल्स का हमें पता है कि वो अपना जो फंक्शन है वो परफॉर्म कर रहे होते हैं, लेकिन कैंसर सेल्स अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं करते। लाइक WBCs हैं, इनका क्या काम होता है कि हमारी बॉडी में अगर कोई इन्फेक्शन हो जाए तो उसको प्रिवेंट कर सकें, उसको रोकें, उसको फाइट करें। लेकिन ल्यूकीमिया जो कि ब्लड कैंसर है, वाइट ब्लड सेल्स का कैंसर है, इस केस में क्या होगा कि WBC
क्या होगा कि WBCs जो हैं ये अपनी तादाद तो बढ़ाएंगे लेकिन कैंसरस होने की वजह से अपना फंक्शन खो देंगे और जिसकी वजह से इन्फेक्शन को फाइट नहीं कर पाएंगे। तो जो ऐसे लोग हैं वो ज़्यादा रिस्क पे होते हैं इन्फेक्शन के। सो इसमें वाइट ब्लड सेल का काउंट तो ज़्यादा हो जाता है लेकिन इन्फेक्शन को फाइट नहीं कर सकते क्योंकि इनका जो है इम्यून सिस्टम वो वीक हो जाएगा, उनका फंक्शन सही से परफॉर्म नहीं होगा। दूसरी एग्जांपल हम देखते हैं थायराइड सेल्स की। इसमें भी यही होता है कि जो थायराइड सेल है उसके सेल्स रिप्रोड्यूस करते हैं, कैंसर होने की वजह से रिप्रोड्यूस करते रहते हैं, अपना नंबर इंक्रीज़ करते हैं, साइज़ इंक्रीज़ करते हैं लेकिन अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं करते। मीन्स दैट कि वो थायराइड हार्मोन प्रोड्यूस नहीं करेंगे, जिसकी वजह से एक कंडीशन होती है, एक डिजीज़ होती है, उसको कहते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म, वो हो जाती है। इसमें थायराइड हार्मोन प्रोड्यूस नहीं होता लेकिन थायराइड टिश्यू जो है उसका साइज़ बढ़ जाता है। सो ये भी कैंसर का एक इफ़ेक्ट है। उसके बाद जो है वो एंजियोजेनेसिस आती है। एंजियोजेनेसिस है क्या? इट इज़ द फॉर्मेशन ऑफ न्यू ब्लड वेसल्स इन द बॉडी। नॉर्मल सेल्स में अगर ग्रोथ हो रही है, नॉर्मल ग्रोथ डेवलपमेंट हो रही है टिश्यूज़ की, या टिश्यू में कोई डैमेज आ गया है तो उसे रिपेयर होना है, तो इसके लिए जो है एंजियोजेनेसिस का प्रोसेस हो रहा होता है। लेकिन कैंसर सेल्स के केस में क्या होता है कि जो सेल्स हैं वो मुसलसल ग्रो कर रहे हैं, उनको ग्रो करने के लिए, स्प्रेड होने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत है, न्यूट्रिएंट्स चाहिए हैं जो कि हमारे ब्लड में ही मौजूद होते हैं। सो इन जो कैंसर सेल्स हैं ये केमिकल सिग्नल सेंड करते हैं बॉडी को कि जो है ब्लड वेसल्स ज़्यादा से ज़्यादा बनाए जाएं ताकि ट्यूमर सेल्स को ग्रो करने के लिए ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल हों। इस तरह एंजियोजेनेसिस का प्रोसेस मुसलसल हो रहा होता है बॉडी के अंदर कैंसर के केस में। नंबर इंक्रीज़ करते हैं, साइज़ इंक्रीज़ करते हैं लेकिन अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं करते। मीन्स दैट कि वो थायराइड हार्मोन प्रोड्यूस नहीं करेंगे, जिसकी वजह से एक कंडीशन होती है, एक डिजीज़ होती है, उसको कहते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म, वो हो जाती है। इसमें थायराइड हार्मोन प्रोड्यूस नहीं होता लेकिन थायराइड टिश्यू जो है उसका साइज़ बढ़ जाता है। सो ये भी कैंसर का एक इफ़ेक्ट है। उसके बाद जो है वो एंजियोजेनेसिस आती है। एंजियोजेनेसिस है क्या? इट इज़ द फॉर्मेशन ऑफ न्यू ब्लड वेसल्स इन द बॉडी। नॉर्मल सेल्स में अगर ग्रोथ हो रही है, नॉर्मल ग्रोथ डेवलपमेंट हो रही है टिश्यूज़ की, या टिश्यू में कोई डैमेज आ गया है तो उसे रिपेयर होना है, तो इसके लिए जो है एंजियोजेनेसिस का प्रोसेस हो रहा होता है। लेकिन कैंसर सेल्स के केस में क्या होता है कि जो सेल्स हैं वो मुसलसल ग्रो कर रहे हैं, उनको ग्रो करने के लिए, स्प्रेड होने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत है, न्यूट्रिएंट्स चाहिए हैं जो कि हमारे ब्लड में ही मौजूद होते हैं। सो इन जो कैंसर सेल्स हैं ये केमिकल सिग्नल सेंड करते हैं बॉडी को कि जो है ब्लड वेसल्स ज़्यादा से ज़्यादा बनाए जाएं ताकि ट्यूमर सेल्स को ग्रो करने के लिए ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल हों। इस तरह एंजियोजेनेसिस का प्रोसेस मुसलसल हो रहा होता है बॉडी के अंदर कैंसर के केस में। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा और इस वीडियो में कमेंट करके हमें लाजमी तौर पर बताइएगा कि आने वाले वक्त में आप किस तरह की वीडियोस देखना पसंद करते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकॉन पर क्लिक